हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ और मस्त हो और आप सभी की प्रिपरेशन पढ़ाई काफ़ी अच्छी खासी चल रही हो। और फ्रेंड्स, मेरी ब्लॉग की शुरुआत आज हुई है डायरेक्ट किचन से और किचन के कामों के साथ, क्योंकि लेट हो चुका था और आज है दिव्यांश के स्कूल का पहला दिन। तो आज उनको भी रेडी करना है और लंच भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही प्रिपेयर करना है। और क्योंकि बड़े वाले बाबू आयांश तो खुद से हो जाते हैं रेडी, बट इनको तो मुझे करना होगा। इस वजह से थोड़ी जल्दी में मैं हूँ और यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल दिव्यांश सो रहे हैं, तब तक मैं सोच रही हूँ सारा कुछ काम जो भी है वो निपटा लूँ और उसके बाद वो उठेंगे तो उनको फिर मैं फटाफट से रेडी करूँगी, है ना। फ्रेंड्स, किचन के काम निपटाते मैं आ जाती हूँ उनके लिए कपड़े निकालने के लिए। और वैसे अभी उनका ड्रेस मतलब सिलाया नहीं है, तो जो है वही पहनाऊँगी मैं, क्योंकि ये सब भी छोटा हो जाएगा। तो फ़िलहाल यही सब पहनेंगे ये। और देख सकते हैं दिव्यांश हो चुके हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। और अब इनको ब्रेकफास्ट मुझे कराना है। ब्रेकफास्ट मैंने नहीं कराया है इनको, जिस वजह से मैं ब्लॉग मतलब शूट नहीं कर पा रही। आज मुझे इतनी हड़बड़ी हो रही है ना कि मैं ढंग से ब्लॉग शूट ही नहीं कर पा रही। इनको रेडी करना, खिलाना पिलाना, मतलब मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मुश्किल हो गया। तो फ़िलहाल ये रेडी हो चुके हैं और अब ये निकल जाएंगे स्कूल के लिए। और अभी तक मतलब मेरे जो है पूरा खाना नहीं बनाया है, बंद करके इनको खिलाया, फिर रेडी किया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे दिव्यांश जा चुके थे और जैसे ही वो बाहर चले गए ना, और मैं घर में आती हूँ तो खाली खाली सा घर लगता है मुझे, अजीब सा। सच बताऊँ ना तो मुझे रोना आ रहा था यहाँ पे। वैसे मैं तो परेशान थी, सोच रही थी कि दिव्यांश कब स्कूल जाएगा, बट यहाँ उल्टा हो गया मेरे साथ। तो मैं खुश होने के बजाय मैं बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। पूरा घर जो है ना खाली खाली लग रहा था, क्योंकि हर समय वो मेरे पास ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नहा वहा के हो गई थी रेडी, और जैसे ही मैं पूजा करने के लिए जा रही थी और पार्सल आ गया था मेरा जो कि हस्बैंड जी ने मेरे लिए कुर्तीज़ कुछ कपड़े ऑर्डर करे थे, तो वो आ चुके थे। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, बट सबसे पहले मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ कि पार्सल आया क्या है। और मेरे को ना छटपटी लगी हुई रहती है, अगर कोई पार्सल आ जाता है ना मैं तुरंत खोल के देख लेती हूँ, वेट नहीं होता मेरे से, तो इस वजह से। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पूजा वूजा करके आ चुकी हूँ और अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ आप सभी को कि मंगाया क्या है हमने। तो ये चीज़ मैंने जो ये कुर्ती जो है मीशो से ऑर्डर करा है, और बहुत ही मतलब कम रेंज में बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और कॉटन है और कंफर्टेबल होगा पहनने में भी, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो इस तरीके के ही ठीक रहते हैं। वैसे मैं कुर्ती भी थोड़ी कम ही पहनती हूँ, मैं टॉप वगैरह ये सब पहनती हूँ। तो और यहाँ पे आ चुका था 2 मेरे लिए ट्राउज़र पैंट जो होता है, स्ट्रेच पैंट है ये, जैसा कि मैं खुद पहनती हूँ, पहले से ही पहनती हूँ। टॉप्स के नीचे अच्छा लगते हैं इस तरीके के पैंट और काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तो 2 ये आया है, वो कुर्ती आया है ना। और ये सभी चीज़ें हस्बैंड जी ने ही ऑर्डर करा था और ये मीशो का है। और आजकल मीशो जो है ना काफ़ी अच्छा खासा कपड़ा मतलब आता है, अच्छा खासा आता है, डेली यूज़ के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होती है ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ अपना पहला स्टडी स्लॉट लेने के लिए। और मैंने स्टार्ट किया है वही 6 to 8 का PYQs और इंग्लिश के PYQs है, उसको सॉल्व कर रही हूँ मैं। और 40 नंबर GK GS और 80 नंबर इंग्लिश के, उस सारे चीज़ों को सॉल्व करूँगी। उनके सारे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से पढ़ने वाली हूँ, तो काफ़ी समय लगने वाला है इसमें, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है। हर क्वेश्चन है उसके नीचे पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो इन सभी चीज़ों को मैं अभी करूँगी।
और आज जो है मैं तो सोच रही थी ना दिव्यांश जाएंगे तो मुझे अच्छा खासा समय मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मतलब फिर भी मुझे 11 बज ही गए। वो 8 साढ़े 8 बजे स्कूल चले गए थे और मेरी अभी स्टार्टिंग पढ़ाई की 11 साढ़े 11 बजे हुई है, क्योंकि काम वगैरह बर्तन वगैरह दुनिया जान बहुत सारे काम हो जाते हैं हमारे। और दिव्यांश को मैं मतलब खाना जो बना रही थी मैं छोड़ छोड़ के कर रही थी और उनको रेडी कर रही थी, तो तुरंत फिर खिला रही थी। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी फ्रेंड्स। सो यहाँ पे मेरी एक सेट जो है मैंने इंग्लिश की 80 क्वेश्चन और जीके जीएस 40 क्वेश्चन, ये सारों चीज़ों मतलब सारी चीज़ों को मैं सारे क्वेश्चन को पढ़ी और उसके एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पे मैंने पढ़ लिया था। तो एक सेट मेरा हो गया था कंप्लीट और अब मैं कल स्टार्ट करूँगी तैयारी। ये देख सकते हैं आप लोग 2.0 का क्वेश्चंस। अभी मैंने 3.0 का किया था और इससे पहले कैंसल वाला किया था। सो फ्रेंड्स, इसको ख़त्म करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ पैसेज सॉल्व करने के लिए, पैसेज प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि पैसेज बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। और एक दो नहीं 4 पैसेज आते हैं 80 नंबर वाले में 4 पैसेज आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन होते हैं चारों पैसेज के। तो मैं फ़िलहाल एक पैसेज ली हूँ और बैठी हूँ एक पैसेज सॉल्व करने के लिए। देखती हूँ कितना सही कर पाती हूँ और कितना समय। सबसे इम्पोर्टेंट तो समय होता है। टाइम जो है पैसेज के चक्कर में अच्छे तरीके से मैनेज हो नहीं पाता है। तो मैंने सोचा अभी से ही एक एक पैसेज हर रोज़ मैं प्रैक्टिस करूँगी और टाइम जो है मैनेज करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक पैसेज मेरा मतलब होने वाला था सॉल्व और समय जो है अब 2 बजने वाले थे और फिर मुझे लंच भी प्रिपेयर करना था, क्योंकि आ जाते बच्चे स्कूल से और मुझे तो मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था आज मेरा, क्योंकि दिव्यांश नहीं थे। ऐसे रहते हैं तो मैं बोलते रहती हूँ कि परेशान करते हैं, बट नहीं है तो बहुत ज़्यादा ही मुझे अजीब सा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी मतलब पैसेज आधा मैंने सॉल्व किया था। फिर मैंने सोचा कि चलो खाना वाना चढ़ा लेते हैं। चावल दाल ही बनाना था मुझे, सब्जी तो थी, चावल दाल बनाना था। तो मैं एक ही साथ दोनों कुकर में बनाऊंगी। अभी चावल और दाल एक साथ ही बनाऊंगी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ दोपहर में, मतलब क्विकली हो जाता है, जल्दी से, टाइम भी कम लगता है और जल्दी बन भी जाता है। चावल और दाल दोनों एक ही साथ एक ही कुकर में एक ही बार में हो जाता है, काम ख़त्म, है ना। तो आ चुकी हूँ मैं किचन में और फ्रेंड्स समय अब नहीं है बिल्कुल भी 4 के लिए। मतलब नोटिफिकेशन तो वैसे आया नहीं है अभी तक, बट पता नहीं कब आएगा, बट फिर भी आएगा तो एक ही बार, मतलब अचानक से आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से अब समय बहुत ही कम है और स्टडी जो करना है ना बहुत ज़्यादा करना है और बहुत ही लंबा सिलेबस है। तो पता नहीं क्या होगा, बट कोशिश तो कर ही रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है इस बार आर या पार, जो होगा मतलब देखा जाएगा। और अब वैसे भी दिव्यांश धीरे धीरे आदत लग जाएगी मुझे। दिव्यांश स्कूल जाएंगे तो मैं समय निकाल के कोशिश करूँगी अपनी टाइम टेबल थोड़ी चेंज करने की। सुबह जल्दी उठ के, मतलब सुबह ही मैं अगर नहा वहा लूँगी ना तो मेरे पास काफ़ी समय बचेगा बाद में। तो देखूँगी मैं अपने टाइम में कुछ चेंजेस करूँगी टाइमिंग में। और अब ना थोड़ा और पहले उठने की कोशिश करूँगी और सवेरे उठने की, ताकि मतलब कुछ काम जो है सुबह हो जाए और टाइम भी बच जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो चुकी थी मेरी पैसेज ख़त्म और फिर अब बज चुकी थी 2:30। मेरा खाना भी बनके हो चुका था तैयार, चावल दाल बन चुका था और फिर मैं अब जा रही थी दिव्यांश को देखने के लिए ऊपर। और मतलब मुझे उन्हीं का इंतज़ार था कि कब आएंगे, क्या हुआ। और पता है मैंने तब तक ना 2 बार फ़ोन करके पूछ भी लिया हस्बैंड जी को कि क्या है। तो पता चला कि दिव्यांश रो रहे थे, अपनी क्लास में बैठ ही नहीं रहे थे। तो और भी टेंशन हो गई थी मुझे। तो देख सकते हैं आप लोग कितना खाली खाली लग रहा है। मैं ब्लॉग भी बनाती थी तो मेरे आसपास नज़र आते थे ना वो, और अभी नहीं है तो बहुत ही खाली खाली लग रहा है। बट कोई नहीं, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे दिव्यांश आ चुके हैं और पता नहीं यार मेरे को क्या हो गया था, पता नहीं चल रहा था। सो फ्रेंड्स,
उसके बाद मैंने इनको खिलाया पिलाया, इनको चेंजेस करे, कपड़े वगैरह चेंज किया, इनका खिलाया पिलाया और मैं ना अभी इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ थोड़ी देर। और ये बता रहे थे कुछ कि हुआ क्या। एक्चुअली में इनको बोल रहे थे मम्मा आपका याद आ रहा था, ये भी तो बच्चे हैं, कभी छोड़ा नहीं ना मैंने इनको ऐसे, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही मतलब खल रहा था कमी इनकी। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ और फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय।